व्यापार की यात्रा, कैसे व्यापार ने मानव सभ्यता को गढ़ा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ओरिजिन डेस्क पर, जहां हम इतिहास के रोचक पहलुओं को आसान भाषा में समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आपके रसोई के मसाले, आपके हाथ का मोबाइल या पैसे का विचार, ये सब कहां से आए? इन सब का एक ही जवाब है, व्यापार। आज हम समय की यात्रा पर चलेंगे, जहां विनिमय, बार्टर से लेकर बिटकॉइन तक व्यापार ने न केवल सामान बल्कि सभ्यताएं और विचार भी गढ़े। शुरुआत वस्तु विनिमय से मुद्रा तक। प्राचीन समाजों में पैसा नहीं था। अगर आपके पास अनाज ज्यादा है और आपको औजार चाहिए, तो आप किसी औजार बनाने वाले से विनिमय करते। इसे कहा गया बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन इसका बड़ा दोष था डबल कॉइनिडेंस ऑफ वंट्स। अगर औजार बनाने वाले को अनाज की जगह कपड़ा चाहिए, तो सौदा रुक गया। मेसोपोटामिया, इराक की 3000 ईसा पूर्व की मिट्टी की पट्टिकाएं हमें अनाज और पशुओं के लेन देन के रिकॉर्ड दिखाती हैं, यानी दुनिया की पहली बिजनेस इनवॉइस। यहां तक कि अनातोलिया, तुर्की की ऑब्सिडियन पत्थर की औजारें 500 मील दूर पाई गईं। ये प्रमाण है कि व्यापार रास्ते बहुत पुराने हैं। समय के साथ लोगों ने बार्ली, कौड़ियां और धातु के टुकड़े जैसी चीजें अपनाई, जिन्हें सब मानते थे। यहीं से मुद्रा का जन्म हुआ और अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। सिक्कों से सिल्क रूट तक 600 ईसा पूर्व लीडिया साम्राज्य, आधुनिक तुर्की, ने दुनिया का पहला सिक्का बनाया। इलेक्ट्रम से बना, जिस पर शेर का निशान होता था। भारत में लगभग उसी समय पंच मार्क सिक्के चलन में आए, एशिया की सबसे पुरानी मुद्राओं में से एक। इन सिक्कों ने व्यापार में भरोसा और गति दोनों दी। सिल्क रोड और स्पाइस रूट जैसे मार्ग दुनिया के प्राचीन इंटरनेट बन गए। सिल्क रोड 6000 किलोमीटर तक फैला था, चीन से रोम तक, और आज के हिसाब से अरबों डॉलर का व्यापार होता था। रोमन दस्तावेजों में लिखा है कि भारत से इतने मसाले और रेशमी कपड़े मंगवाए जाते थे कि सम्राट टिबेरियस ने कहा था, पूर्व के कारण रोम का सोना सूख रहा है। भारत तब वैश्विक व्यापार का सितारा था। लोथल जैसे बंदरगाह, मालाबार तट की हलचल, ये सब बताते हैं कि भारत का माल, ज्ञान और संस्कृति दुनिया तक जा रही थी। मध्यकाल, मानसून, व्यापारी और साम्राज्य। मध्यकाल में व्यापार साम्राज्यों की जान था। 12वीं सदी तक दुनिया के 80% समुद्री व्यापार। हिंद 10वीं सदी में अल मसूदी ने इन हवाओं के चक्र का वैज्ञानिक वर्णन किया था। चीन के झेंग ही के जहाज 400 फीट लंबे थे, कोलंबस के जहाजों से 5 गुना। फिर आया 1498, जब वास्को दा गामा कालीकट पहुंचा। वो 170 लोगों और केवल 300 रुपये के माल के साथ निकला था और लौट कर गया 60 लाख रुपये के मसालों के साथ। यहीं से शुरू हुआ यूरोपीय साम्राज्यवाद। व्यापार अब सिर्फ आदान प्रदान नहीं रहा, यह शक्ति का खेल बन गया। औद्योगिक क्रांति, मशीन और उपनिवेश। 18वीं 19वीं सदी में मशीनों ने दुनिया बदल दी। स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन ने कपड़ा उत्पादन को 6 गुना बढ़ा दिया। जहां पहले भारत दुनिया के कपड़े का 25% बनाता था, 1900 तक वह घटकर 2% से भी कम रह गया। 1853 से 1900 के बीच भारत में 25,000 मील रेल लाइन बिछी, लेकिन यात्रियों के लिए नहीं, माल लूटने के लिए। 1860 तक भारत हर साल 500 मिलियन पाउंड कच्चा कपास ब्रिटेन भेज रहा था। मशीनों ने विकास तो दिया, पर उपनिवेशों को निर्धन बना दिया। यही आधुनिक पूंजीवाद की जड़ भी बनी। आधुनिक और डिजिटल युग, 2 विश्व युद्धों के बाद समझ आया कि शांति का रास्ता व्यापार से होकर जाता है। इसलिए बने IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ताकि व्यापार संतुलित और नियम आधारित हो। फिर आया इंटरनेट, जिसने दूरी की सीमाएं मिटा दी। आज जयपुर का कारीगर न्यूयॉर्क के ग्राहक को सीधे बेच सकता है। 2024 में वैश्विक ई-कॉमर्स $6 ट्रिलियन पार कर गया। भारत में UPI हर महीने 14 अरब लेन देन करता है, 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और अब हम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के दौर में हैं। एक ऐसा डिजिटल विनिमय जो फिर से पीयर टू पीयर है, जैसे हजारों साल पहले का बार्टर, पर अब इंटरनेट पर। दोस्तों,
व्यापार सिर्फ पैसों की कहानी नहीं, ये इंसान की जिज्ञासा, नवाचार और जुड़ाव की कहानी है। पहले व्यापारिक रास्ते ऊंटों से जुड़ते थे, आज वही रास्ते डेटा केबल्स और डिजिटल लेन देन से जुड़ते हैं। 5000 साल पहले की पहली लेन देन से लेकर आज के 1 अरब डिजिटल पेमेंट, प्रतिदिन व्यापार हमेशा हमारी साझा भाषा रहा है। तो बताइए, आपको कौन सा युग सबसे प्रभावशाली लगा? सिक्कों का, समुद्री खोज का या डिजिटल युग का? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ओरिजिन डेस्क को और घंटी जरूर दबाएं ताकि हम इतिहास के और ऐसे रोचक सफर साथ तय कर सकें।